नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट आज प्राचीन और बेहद संवेदनशील मामले में हिंदू पक्ष की एक और नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए जा रहा है। याचिका में सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से एक अन्य पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया है, जबकि सबसे पहले मुकदमा दायर करने वाला पक्ष वही था और सुनवाई का मूल अधिकार भी उसी का बनता था। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत में कहा कि यह विवाद साधारण नहीं है, ऐतिहासिक, संवैधानिक और भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए यहां भी वो मॉडल अपनाया जाए जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में किया गया था, यानी विस्तृत और गहराई से सुनवाई हो। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन मंदिर को गिराकर यहां मस्जिद बनवाई। इसी मुद्दे पर मथुरा में 20 से ज्यादा दीवानी मुकदमे दर्ज हुए, जिन्हें बाद में हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन मुकदमों को लेकर के हाईकोर्ट में तारीखें हुई, बहस हुई और फैसला भी आया, लेकिन अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन मुकदमों में अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव करेगा? क्या याचिकाओं का नेतृत्व बदला जाएगा? क्या इस विवाद की दिशा पूरी तरह से नई राह को पकड़ लेगी, या फिर मथुरा की इस लड़ाई में वादियों की दलीलें बहुत हैं, पर सच बस एक ही होगा और वो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट की जो आवाज है, वो तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तय करेगा, बल्कि इतिहास नहीं। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी फैसला सुना सकते हैं और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो फैसले रहे हैं इन मुकदमों को लेकर के, उन पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की भी दलीलें जो है वो सुनेगा, उसके बाद ही कोई अहम फैसला लेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु, देखिए, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, उसके विवाद को लेकर के, जो काफी वर्षों का विवाद है, जिस पर 18 मुकदमे दर्ज हुए थे। और बताया जाता है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला सुनाया गया, उसी उसी तरीके से यहाँ भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट की जो याचिका डली थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो अब देखना यह है कि क्या फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट आज। सुधांशु, जिस तरीके से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर ही है, औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर को तुड़वा करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया और तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए गए, तमाम दलीलें दी गई, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, एक ऐतिहासिक पल था, ठीक उसी तरीके से अब कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से दलीलें दी गई हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ जो कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि थी, मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उन्होंने तोड़वा करके उसको मस्जिद ईदगाह बना दिया था, जिसे लेकर के जो है काफी सालों का यह विवाद है और जो विवाद गहराता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसके खिलाफ हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 दिसंबर का वक्त मुहैया कराया था कि 1 दिसंबर को वो अपना फैसला सुनाएंगी। तो आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया था, जिसे लेकर के हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कृष्ण जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्म लिए थे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसको तोड़वा करके इसमें मस्जिद का निर्माण करा दिया। तो उनका मानना है कि इस पर पुनर्निर्माण होना के लिए जांच होनी चाहिए, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुधांशु, देखिए, जिस तरीके से फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो कृष्ण भक्त हैं
उनकी धड़कनें भी तेज हो रही हैं कहीं ना कहीं कि क्या फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, क्या आदेश हो सकता है, क्या हिंदू पक्ष के हक में फैसला आएगा या फिर विपरीत में आएगा। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। मथुरा में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त, पूरे प्रदेश में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है इस फैसले को लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज फैसले की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से जो अर्जी डाली गई उसमें उम्मीद है, उसी तरीके से एक वक्त था जब राम मंदिर को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के काफी उत्सुकता थी राम भक्तों में। तो आज कृष्ण भक्तों को भी जो है काफी उत्सुकता है इसको लेकर के कि आज क्या फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि काफी वर्षों का यह विवाद है और जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है और 1 दिसंबर का वक्त मुहैया कराया गया था, क्योंकि 1 अगस्त 2024 को भी यह फैसला आया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर का वक्त दिया। आज काफी उत्सुकता है पूरे प्रदेश में। और मथुरा की अगर हम बात करें, क्योंकि कृष्ण भूमि को लेकर के काफी सालों का विवाद है और कृष्ण भक्तों में काफी उत्सुकता है इस फैसले को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुधांशु। तो देखिए, जिस तरीके से आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, तो कहा जा रहा है कि मथुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा अगर हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आता है। जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसको ऐतिहासिक फैसला बताया गया, ठीक उसी तरीके से आज अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के हक में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, तो 1 दिसंबर की तारीख बेहद ऐतिहासिक और बहुत ही आनंदमय क्षण आज होने वाला है। और इस क्षण का जो कृष्ण भक्त हैं वो बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की आवाज क्या होगी, इसका इंतजार पल पल किया जा रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, इसका इंतजार हर एक शख्स को है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।